सामान वगैरह हमने बांध लिया है और हम लोग अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है केल की तरफ जाएंगे और उधर से फिर शॉन्टर की तरफ मुड़ेंगे। रास्ता में एग्जैक्ट पता नहीं है, सिग्नल्स का यहाँ इशू है, तो हम कोशिश करेंगे लोकल से पूछ पूछ के हम लोग जाएं। बाकी सुबह मॉर्निंग का व्यू है, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। हो गई पिक्चर्स हो गई हैं। अब हम निकल लगे शांति वाली तरफ। शारदा की बात कीजिए तो इसका वेरी गुड पॉइंट, और जहाँ हमारा स्टेट था ये ज़रा दोबारा हो गया। अब आगे जाना शाउंटर हमने करनी है हाइकिंग, और हाइकिंग में हम सारे माशाल्लाह फिटेस्ट हैं। मतलब हम लोग हाइकिंग जब करेंगे आप देखेंगे 3 घंटे की हम 6 घंटे में करेंगे। तो बंदे रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं आपके साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल करके कहाँ पे शाउंटर वाले। यार बालाजी से नहीं बात करवाओगे आप? बाला जी बालाजी जी भाई, ऐसा रहा आपका स्टे आज का? आज का स्टे अच्छा था, लास्ट टाइम से बेहतर था, मौसम भी अच्छा होता जा रहा है। फ्रूट्स वगैरह लिए थे हमने, रात को खाए नहीं यार, दुकानें बंद हो गई थी क्योंकि हम लेट हो गए थे काफ़ी। बाइक का काम भी करवाना था और चीज़ें भी लेनी थी। भूख तो नहीं लगी होगी अभी? लगी है लेकिन अब इतनी नहीं है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट तक जाके देखते हैं। 2 घंटे आया रास्ते में देख लेंगे, कोई पॉइंट आया वहाँ पे रुक के खाना वगैरह खा लेंगे और बाइक की जो है नट्स वगैरह ज़रा टाइट करवा लेंगे दोबारा से। एक दफ़ा लास्ट बार चेक करवाए थे लेकिन एक दफ़ा क्या ज़रा बेहतर है। चले ठीक हो गया इंशाल्लाह। अब हम अगला पॉइंट हमारा केल है, तो रास्ते में जहाँ नाश्ता मिला हम कर लेंगे, तो अब आपको नाश्ता भी मिलता है। बस आसमान साहब ने प्लान को चेंज किया, अभी उनका दिल कर रहा है जेट स्की लेने का, तो अभी वो आ रहे हैं, जेट स्की लेंगे। जी भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है यार। यहाँ पर क्या रेट है आपका? मतलब कि टूरिस्ट आते हैं तो आप कितने में उनको देते हैं? भाई सर एक जेट स्की की राइड है जो एक 1500 की है और 1000 की है। 1500 वाली है बुलाएंगे और जो 1000 वाली है वो एंड में। जी जी वो आप देखें एंड तक। तो यार इधर सेफ्टी का क्या हालात है? कोई गिर जाए तो उसको स्विमिंग वगैरह यहाँ आती है उनको? चले ठीक हो गया। चले उस्मान भाई ट्राई करें आप। ये उस्मान भाई कलमा शलमा पढ़ लें पूरे अपने मतलब के हिसाब से। किधर? इंडिया सर्दी जा रहे हो भाई? गांठ सही मारे ना उसकी? हाँ नीचे वाली की गांठ मारे। ये अब्दुल्ला भाई दा कैमरामैन एक कुंडा शुंडा खोल दी है। ओके यार स्कर्दू मिलेंगे इंशाल्लाह। ये उस्मान भाई की लोडिंग है, वो अच्छा लोडिंग। उत्ते भी 70 चलाई दी, इतने भी जेट स्की पे बैग यहाँ पे हैं। चलो चंगी गल है, चलो जी। उस्मान भाई कैसा एक्सपीरियंस था? मजा आया। पहले भी मतलब एक प्राइस मैंने की है, लेकिन वैसे हम 1000 रुपये में ना, वैसे हम 1000 रुपये में ना इस्लामाबाद से लेके कश्मीर आ गए थे 1000 रुपये में। अभी हम ये ब्रिज से इधर 1000 में आए हैं, कैसा फील हो रहा है? जस्ट एडवेंचर्स होते हैं कुछ। तो लास्ट बात गए थे वहाँ, आपको पता है कि उस वक्त बारिश वगैरह आगे थे, ले नहीं सके थे, तो मैंने कहा कि चलो अपना चलो। बाकी ये भाई ने बहुत अच्छी राइड की है यहाँ, जो भाई ने कट्टे कराई है ना, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। एडवेंचर तो हुआ नहीं, गिरते तो फिर मजा आता ना। तुर गए यार मुफ्ता वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 3 ऑफ कश्मीर टूर। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें जी बिस्मिल्लाह। अभी हमने लगाया आसमान बेगम मोबाइल और उसमें माइक हमने दिया हेलमेट के अंदर। ये लॉक करने को बनाई थी, उसमें हवा का शोर इतना था कि हमारी सारी कोई बातें थी वो चर्चल मिलता हुआ। अब हम यहाँ से जा रहे हैं पहले मैकेनिक पे। अब्दुल्ला भाई एक घर से ऑयल की बोतल आप ले आए थे, वो रास्ते में गिर गई तो फट गई। उसके बाद से उसने हर चीज़ तिलकन तिलकन कर दी है। तो माने भाई के पीछे जो बैग पड़ा हुआ है ना, उस पर भी तेल लग गया।
उस्मान भाई हाँ ये कि यार मेरा ख्याल है कि समय करवा लेंगे, बहुत डिस्टेंस हो गया ताकि आगे जाके ना ऑफ रोड है सारा तकरीबन, तो मसला मसाइल जो है ना वो ना हो। उस्मान भाई ये वाली चढ़ाई से मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ है क्या कि बाइक का अगला ना टायर ऊपर को आ रहा है हल्का सा ना। यार सामान बहुत बंदा हुआ ना पीछे, ऐसा है? मतलब बिल्ला का भी सामान हमारे साथ पास है, हमारा अपना सामान भी हमारे पास है। अब आपने करना ये है कि जब चढ़ाई होगी ना आगे को लीन होना ठीक है ओके जी। बाइक के अगले टायर पे लगा। बाकी शायद यार कश्मीर की खूबसूरती यार इतनी अच्छी है। बच्चा स्कूल जा रहा है आज मंदिर आज स्कूल भी खुल गए हैं, यहाँ हम छुट्टी सर्दी में होती है, गर्मी में तो जो है वो जो वाला मौसम होता है बाहर का। लेकिन ये वाली गर्मी वाली लगती है अंदर जाने को चलो इधर से जाए ना। नहीं पहले पहले बाइक करवा के निकल क्या। अच्छा जो श्री हाँ ठीक है। श्री शारदा का जो टेम्पल था वो जो रात खाना खाने गए अगर हमने आर्मी में इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यार ये गूगल पे शो होता है लेकिन इन रियलिटी इस साइड पे कोई इस तरह श्री शारदा का टेम्पल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी में कंसल्ट करती है गवर्नमेंट, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। हम मजीद टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, हम स्ट्रेट यहाँ से काम करवा के बाइक का। तो आई वुड सजेस्ट उस्मान भाई यहीं पे नाश्ता ना करने इतने बाइकों का काम भी हो जाएगा। हाँ ये भी सही है, नाश्ता भी देख लेते हैं। मिनी नाश्ता जो रात में होटल में खाना खाया था वो अच्छा लगा था, उसका टेस्ट भी बेहतर था। वहीं पे हम लसानी होती है यहीं पे लसानी होती है। तो अभी हम शारदा से बाहर निकल ही रहे थे, ब्रिज तक पहुंचे थे तो हमें ऊपर एक शॉप नजर आई है, तो उस्मान भाई पता कर रहे हैं उनसे कि यार पूरा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दवाई की बोतल में काफ़ी कुछ ml लीक हो गए थे। तो बाइक को पहले साइड पे करने के लिए थोड़ा सा तेज आ रही होती है, लेकिन अंदाजा नहीं होता क्या इंसान होते हैं, इंसान क्या जानवरों का भी इनको कौन सा ख्याल होता है, अंधे वाली लगे आ रहे हैं आगे बजते हैं, फिर किसी में भी लोग पीछे म्यूजिक लगा देते हैं, टूट गए यार मोहब्बत। तो ये भी मैं सोचा इतना इनका काम हो रहा है बाइक का, तो आप लोगों ने सिटी विजिट करवा देता है, सिटी में चलते हैं, सिटी का व्यू लेते हैं। तो सबसे पहले करते हुए ना थोड़ा सा ख्याल रखना, तो यहाँ रोड भी क्रॉस कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ भी इधर से नहीं है, बाइक्स भी उधर जानी है, तो आहिस्ता आहिस्ता कितनी स्लो हो सकता है बेचारा मेरा GPS बता अच्छा के थक गया ये है जी शारदा सिटी, तो बच्चों का स्कूल है, बड़ी प्यारी वादी है। तो मेन रोड जो टूरिस्ट के लिए है पीछे वो डेवलप्ड है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आते हैं ये वादी ऑफ रोड हो जाती है। मेरे ख्याल से इनको इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ के ज़्यादा लोग 4x4 जीप से यूज़ करते हैं, तो जो बच्ची गली वगैरह का ट्रैक है उसकी नज़र में तो ये भी काफ़ी लगता है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये गेस्ट हाउस है, ये नहीं सिटी मुझे नहीं लगता वैसे तो मैं चला सकता हूँ बाइक के वेट पिछली साइड हो जाएगा इसकी ये वाली शारदा शहर शारदा सिटी ये आगे का फोन ये आगे शहर ही है। अच्छा सही हम कोशिश करते हैं यहाँ से इस मोड़ने की, और मुझे लग रहा है कि मैं फंस गई, तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी तो बाइक को हम चलाने देते हैं। ऐसी सिचुएशन में खाली यही नज़र आ रहा है, ट्रेन हल्का स्केट करके बाइक को मोड़ने की कोशिश करते हैं। देखें इसलिए हमेशा मैं ये वाला जो तरीका है, अगर मुझे अंदाजा था इस चीज़ का कि तो बस पूरी चढ़ सकता है, तो जैसे आर्मी पर्सन ने बताया कि बस नाटक शहर है, इसका ऑफ रोड है, तो ये सिर्फ इनकी आबादी और ज़्यादा कहते हैं। तो यहाँ से अब हम सेफली अपनी बाइक को लेके जाते हैं। तो जब भी चढ़ाई में आपको इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़े, मतलब कि बाइक ना चल रही हो, तो जस्ट ट्राई कि आप दोनों ब्रेक्स दे दें और बाइक गियर में डाल के स्विच ऑफ करें, ताकि सबसे पहले तो जो एक रिस्क होता है ना, आपको टाइम मिलता है सोचने का, जैसे फिर आपने हल्का हल्का ब्रेक्स को लूज करना है, छोड़ के ब्रेक दे के। अब ये जो जगह है जैसे जहाँ से फीमेल आ रही है वो मुझे बेहतर लग रही है कि उसके साथ एक ट्रैक है, जो टायर ट्रैक बना है, तो हम इनका वेट करेंगे। जैसे ही ये निकलेंगे
फर्स्ट गियर में बाइक हल्का हल्का फ्रंट को हम पंप रखेंगे, पिछली ब्रेक को भी हम कोशिश करेंगे। देखिए कंटिन्यूस नहीं दबाव रखना है, उससे बाइक रुक जाएगा। आपने इसको पंप देंगे। देखें फॉर्च्यूनर लोग नीचे धो रहे हैं। ये इधर इनका ना जो गूगल पे शो होता है ना कैंप पॉइंट, ये वो है। ये भी जगह देख के आते हैं जरा कैसी है। उतने काम करवा ही दें, हमारा काम ऐसे भी लेट होना। ये देखिए ये जो कैंप साइट है इनकी, इसको कहते हैं शारदा कैंपिंग साइट। एक जेट्स की वहाँ पे थी जो हमारे होटल के साथ थी, एक आ जाती है यहाँ पे। ये लेकिन जितना खराब एरिया है ना, मतलब इधर तो मुझे नहीं लगता टूरिस्ट इतने साइड पे आते हैं। यहाँ पे रेट भी कंपैरेटिवली कम मिल गया, वहाँ में मुझे बहुत इकोनॉमिकल मिला। तो वापस चलते हैं। आपको ये भी दिखा दी जगह वापस तो ऑयल चेंज है, ब्रेक्स वगैरह की तो सही है, उतना टाइम तो लगेगा। इससे पहले वो हम टाइम में निकल जाते हैं। लेकिन जीप आ रही है मेरी जीप, वहाँ पे देख रहा हूँ मैं एक बस से। मुझे तो लग रहा है कि जैसे बस गुजर जाएगी तो साइड पे कर लेंगे। तो वही बात है कि जो गूगल पे मैप्स आपको बताता है डेस्टिनेशन कोई लोग ऐसे होते नहीं। जितना हमने जो तेल का रास्ता बताया उसमें भी जितना टाइम बता रहे हैं। काम हो गया बाइक का, तो बस अब हम निकलेंगे इंशाल्लाह। अगले स्टेशन पे जाके करना है नाश्ता। अगले स्टेशन पे हम नाश्ता करेंगे। भाई ने काम किया बाइक का, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। भाई काम पे सुबह जल्दी आ जाते हैं, तो जो सुबह जल्दी निकलने वाले व्लॉगर्स हैं ना या बाइकर्स हैं, वो उनसे काम करवा सकते हैं। ओके भाई जान, खुदा हाफिज। चलें अब्दुल्ला भाई किक मारे। क्रॉस कर ले। ये नूरी टॉप है, सरदन नूरी टॉप। तो जैसे ही शारदा से हम निकले थे, हमारा प्लान यही था कि फ़र्स्ट बाइक्स को हम लोग सेट करेंगे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। तो थोड़ा सा आगे जाके अभी से पॉइंट का मुझे तो आइडिया नहीं था, बिकॉज मैं भी आप लोगों की तरह ही एक न्यू एक्सप्लोरर हूँ। तो ये नूरी टॉप है, ये भी बड़ा खूबसूरत पॉइंट है और शारदा से तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर आप इधर पहुंच जाते हैं। अगर आप स्लो जाएँ, अगर तेज़ जाएँ तो 20 से 21 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। बाकी कश्मीर की अगर आपसे एक वाइब शेयर करूं तो सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ के जो है ना ग्रीन पहाड़ हैं। तो यहाँ की नीलम का एक अपना मज़ा है, लेकिन यहाँ पर जब आप बाइक चला रहे होते हैं ना, जो राइडिंग का मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा, और जून जुलाई अगस्त के महीनों में आपको ठंडी हवा मिल जाए तो ये भी बड़ी गनीमत की बात है, वो भी फ्री में। कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये था कि ये अंडर मेंटेनेंस है, और जो रोड्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर क्रेन खड़े थे और प्रॉपर इनकी साफ़ सफाई की गई थी। मतलब जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनको साइड पे किया गया था, इसीलिए ये उसी वक्त के मंजर होते हैं कि जिसके बाद आपको पता लग जाता है कि यार ये पैच भी बनने लगा है। एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कि अगर ये पैच बना हुआ हो तो किस तरह का खूबसूरत व्यू आएगा। एक तरफ आपके पथरीले पहाड़ हैं और एक तरफ ग्रीन वादी है, और उसके बीच में आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, कोई शोर नहीं, जस्ट फील इट। एक बहुत अच्छी फील आती है। कश्मीर जैसी जगह मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में और कहीं हो सकती है। हर जगह की एक अपनी वाइब है, लेकिन कश्मीर की वाइब की बात ही अलग है। तो जैसे जैसे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन केल की तरफ बढ़ रहे थे तो लोग एक्साइटमेंट हमारी बढ़ रही थी, बिकॉज जो हमारा एंड पॉइंट था दैट वाज शॉन्टर वैली, वहाँ हमने पहुँचना था। और
आज डे 3 था तो टूर का क्या एक्साइटमेंट मिड पे थी कि आगे कैसी जगह होगी। तो इन पैचेस से गुजरते हुए हमें इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो रहा था कि अगर ये वाले पैचेस रेडी नहीं है तो इसका मतलब है कि जो आने वाले एरिया है उसके पैचेस भी अभी एज सच नहीं डेवलप हुए होंगे। और ये वैसे में काफ़ी लोकल्स ने भी बात की थी कि आगे जाकर आपको शायद रोड्स ना मिलें, तो इस चीज़ से थोड़ा सा मुझे खौफ आया था शुरू में, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लिया, सफ़र को स्टार्ट किया आगे की तरफ। जो मेन डर था वो यही था कि यार बाइक अभी ब्रांड न्यू है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर इसके अभी पूरे नहीं हुए कश्मीर के अंदर भी, तो कहीं कोई ऐसा इशू ना आ जाए जिसका मुझे ना पता हो, बिकॉज आई वॉज न्यू टू डैट बाइक। वैसे मुझे चलानी तो बड़ा अरसे से आती है, लेकिन आपको पता है ना, एक नया इंजन आपके पास हो, एक नई डिवाइस हो, तो आपको उसके समझने में भी काफ़ी टाइम लगता है। थोड़ा सा आगे गए तो एकदम से ना हमारे पीछे आवाज़ आने लग गई जैसे कोई चीज़ गिर गई है बहुत बुरे तरीके से। तो देखा तो वो हमारे अपने बैग्स थे। बैठ जा। वो आ गया, गिरा नहीं है सामान, ट्यूबें खुली तो नहीं है, सामान पीछे आ गया। ट्यूब को और खींच देनी पड़नी है ना, चल खोलना पड़ना। सामान जो गिरा था उसकी जब वजह डायग्नोस की, बिकॉज हम पहले भी वो टूर करते हैं तो उन टूर्स में हम लोग रस्सियाँ लेके जाते हैं जिससे हम सामान बांधते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल किया था। हमने जो टायर की ट्यूब होती है उसके अंदर हुक लगाए थे ताकि सामान स्टेबल रहे। और वो यकीन माने कि मैं लाहौर से लेकर कश्मीर तक गया और उस सामान ने मुझे तंग नहीं किया, लेकिन जब यहाँ जाके सामान गिरा तो मैं दिल में यही सोच रहा था कि यार देखो जो मर्ज़ी हो सामान गिरना तो मस्ट होता है। लेकिन जब उतरे तो देखा तो इट वॉज अ क्रिटिकल इशू। जो मेरी बाइक का बैक कैरियर था उसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कराया था ताकि थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाए, तो जो एक्सटेंशन थी वो टूट गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये सामान पीछे की तरफ हुआ और जो ट्यूब्स थी उनके प्रेशर से वो बिल्कुल ही नीचे आ गया। खैर हमने सामान को बांधा और हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहे, बिकॉज आपको पता है जब भी लंबा सफ़र होता है ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो थोड़ा सा आगे गए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा हमें वाटरफॉल नजर आया। इधर मिलेगा, पूछ ले इनसे नाश्ता मिलता कि नहीं। आरपीएम ऊपर है ना, ऊपर है हमें से। अच्छा पता करता हूँ, वाले तेरी ड्यूटियां करने वाली बात है। मैं कहा तू पैसेंजर पे यार। सलामकुम, क्या हाल है सर? ठीक है, अंडा पराठा मिल जाएगा? कितने का अंडा है? और पराठा 100 का? कोई भाई यार आप नाश्ता करने लगे हो? बालाजी भूख तो नहीं लग रही? ये देखिए बालाजी का बन गया, रोटी खाने लगे। सो अभी हमने नाश्ता कर लिया और हम लोग अब आगे का मूव करेंगे। तो ये मेरे थोड़ा सा ना जो गेयर है उससे जो हेलमेट माउंट है ये लूज हो गया था, तो मैंने इसको एडजस्ट किया। और जैसा कि आपने देखा था कि काफ़ी चीज़ें हमारी मिस हो गई थी बाइक वगैरह की लगी थी, तो वो देखें। तो बस यहाँ से आगे निकलने लगे, अगला स्टॉप हमारा होगा के उस्मान लेने सुन जाना। चलें अब्दुल्ला भाई, नाश्ता होते था तकरीबन हमारा बिल वही 1100 बना, तो कैमरा का मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखा तो ठीक है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो हमने स्विच किया ना उससे काफ़ी ज़्यादा जो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था बाइक्स पे। वीडियो में तो आपने देख लिया क्या चीज़ मिसिंग है, लेकिन हमें ये थोड़ा सा आगे जाके पता लगा था। तो
वो नाश्ता करते हुए मैंने अपना फ़ोन रखा था टेबल पे और मैं उसको वहीं भूल गया था, और थोड़ा सा जब आगे गए तो जब जीपीएस देखने लगा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोबाइल मेरी जेब में भी नहीं है। फिर हमने बाइक को वहाँ से मोड़ा और वापसी की तरफ डाला, क्योंकि हम ज़्यादा आगे नहीं आए थे, इट वॉज लाइक जस्ट 1 to 2 minutes ड्राइव। तो वापस मोड़ा तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। के अंदर एक डर होता है कि यार यहाँ पे जाएंगे कोई वारदात ना हो जाए, यहाँ आबादी नहीं होती, यहाँ सच पुलिस नहीं होती जगह जगह। तो ये चीज़ इस चीज़ की निशानी है कि यार दे ऑल आर वेरी ऑनेस्ट पीपल। मेरा मोबाइल उसी टेबल पे वहीं का वहीं पड़ा था। तो अब्दुल्ला और मैं तो हम दोनों काफ़ी शौक थे इस बात को लेके, और शुक्र अदा कर रहे थे कि चलो अल्लाह का शुक्र है किसी नुकसान से बच गए। इस वीडियो में हमने देखा होगा कि हमने थोड़ा सा राइडर भी स्विच किए थे ताकि वेट जो बाइक के ऊपर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उस्मान मेरी बाइक पे बैठा था जिसकी वजह से वो बार बार बम्प होने की वजह से नीचे लग रही थी। ये जरा बड़ा लग रहा है। इस तरह अंदाजा नहीं था, अगर इस बात का है ना वाले? पता होता तो हम इसका जरूर कुछ ऊपर से निकालते हैं फिर बीच में डाल देंगे, गहराई की में जाने की जरूरत नहीं। आराम से जा रहे हैं, अब 1000 मीटर हो गया यार। पहले ना बड़े झरने होते थे, सब बाइक के इंजन पे लाके ना बाइक बड़ा ठंडा हो जाता था, पैरापूरा में भी लगते थे। तेरा जूता सूख गया, जूता सूख गया, ये गीला हुआ था। हाँ और ये भी रुक गया, बड़ा गुजर गया यहाँ से। अच्छा जी सर, जी सर ये गाड़ी गुजरेगी तो फिर हम लोग करते। वैसे यहाँ से हम आराम से निकल जाएंगे अब्दुल्ला से, उसका वेट करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये देखो आराम से हम लोग निकल गए। नहीं गाड़ी वाला सही है, वो साथ वाला मुझे लग रहा है इंजीनियर है, वो बता रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। शुक्र है अगर कश्मीर में भी कोई झरने नजर आए, बोर हो गए थे यार, झरने से गुजर के जरा फ्रेशनेस आ जाती है। हाँ हाँ वाला जी। हाँ मैं और अब्दुल्ला दोनों जा रहे थे बिकॉज उस्मान भाई ने को ज़रा इमरजेंसी लगी थी, उस तरह तेज़ चला रहे थे बाइक। तो हम दोनों को ये टेंशन लगी थी कि यार आपको पता है जब भी आप इकट्ठे ट्रैवल करते हैं तो बाइक साथ साथ ही रखना चाहिए, ज़्यादा आगे ज़्यादा पीछे नहीं रहना चाहिए। तो वो ज़रा इमरजेंसी सिचुएशन थी उनके लिए, तो नेचर्स कॉल थी, तो वो ज़रा तेज़ बाइक चला के आगे निकल गए थे। तो हमें ये टेंशन थी कि यार वो इधर से भी निकाल लेंगे, उधर से भी निकाल लेंगे। अब बात यह है कि हम ऑलमोस्ट काफ़ी दफ़ा टूर किया हमने इकट्ठे, लेकिन उस्मान ने कभी इस तरह बाइक नहीं चलाई, इतने लॉन्ग टर्म के लिए। इस बार उसने चलाई और उसने कसम से हम दोनों को हैरान कर दिया। हाँ जी घटेंगे, ठीक है अब्दुल्ला तू करवा ले। उस्मान तूने वॉशरूम जाना है, ये पीछे गेस्ट हाउस है, उधर पता कर लीजिए, मस्जिद भी है साथ ही। साइड में कर देना बाइक। सो एंट्री करवाने के बाद हम लोग तकरीबन पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, केल की तरफ। सो इस व्लॉग को हमें इधर ही ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज कब 22 मिनट गुजरे पता ही नहीं लगा, और इसकी लेंथ ज़्यादा ना बढ़े और आपको मैं ज़्यादा डिटेल सिखा सकूं, तो इसीलिए ये व्लॉग को हम यहाँ ख़त्म करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम इनसाइड द शॉन्टर होंगे, शॉन्टर वैली का पूरा रास्ता ऑफ रोड एक एक चीज़ कवर की है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, खुदा हाफिज़।